मन नया घाता, दर्प हरहि कोटिन कंदर्पा, मिली त्रिदेव नहीं इन संसर पा। आपस में जनकपुर की स्त्रियां आपस में कहती हैं, हे सखी सुनो। बड़े मृदु वाणी से बोलती, सखी सुनो। सुन सखी इन लखी मन ना घाता। हे सखी, इन दोनों राजकुमारों का दर्शन करने से मन तृप्त नहीं हो रहा है। दर्प हरहि कोटिक कंदर्पा, इनका दर्शन कैसा है? करोड़ों कामदेव के भी अभिमान को गलित करने वाला सुंदर इनका स्वरूप है। इनकी तुलना में मिली त्रिदेव नहीं इन संसर्पा। ये त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती है। चेतन सकल अचेतन जीवा, को न मोहे लखी मोहन सेवा। एक एकन कहाँ कहें बुझाई, योग सियासक सुंदरताई। आपस में सखियां कहती हैं कि संसार में चाहे जितने चेतन हो चाहे अचेतन हो, कौन ऐसा है को न मोह लख मोहन शिवा। इतने सुंदर मनमोहन राम जी का दर्शन करके को न मोह, कौन ऐसा है जो मोहित ना हो जाएगा। एक एकन कहाँ कहें बुझाई, सब एक दूसरे से कहती हैं कि योग सिया सखी सुंदरताई है। कह रही है, हे सखी, इनकी जो सुंदरता है हमारी ललित श्री किशोरी जी के अनुरूप ही है। कहें एक ते मृदुल गुलाबा, किम तुरी है धनु संशय आवा। बिन तोरे नहीं सीय बिया, करे नृपति निज प्रण निर्वाह। कहा एक सुनी यत बड़ वीरा, निश्चर निकर दले रणधीरा। एक सखी कहती है कि श्री राज किशोरी जी के अनुकूल तो हैं, लेकिन इन्हें तो देखने से कैसा लगता है? मृदुल गुलाबा, कोमल गुलाब के समान तो ये कोमल हैं। तो किम तुणी है धनु संशय आवा, हमारे हृदय में तो ये संशय आ रहा है कि किस तरह से ये धनुष को तोड़ सकती। बिन तोरे नहीं सीए विवाह, करे नृपति निज प्रण निर्वाह। हमारे जो महाराज श्री जनक जी महाराज हैं, वे अपने प्रण का निर्वाह तो करेंगे ही, और बिना तोड़े श्री राज किशोरी जी का विवाह भी कैसे होगा। कहा एक सुनियत बड़ वीरा, निश्चर निकर दले रणधीरा। तभी दूसरी सखी ने कहा, है सखी सुनो, मैंने सुना है कि ये दोनों बड़े वीर हैं, बड़ वीरा, दोनों बड़े वीर हैं। इन्होंने निश्चरों का के समूह का संगार कर दिया है, इसलिए बड़े रणधीर भी हैं। एक सखी वर्णन करी, जन्म करम रघुनाथ। गौतम तिय को तरण कहे, गाधी तने मुनि साथ। तदंतर एक सखी ने कहा, सखी श्री राम जी महाराज कैसे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है, ये सब विस्तार से कथा एक सखी ने अपनी सखियों के बीच में सुनाया। इन्होंने मार्ग में ही विश्वामित्र जी के कहने पर गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है। अवश्य भंज शिव धनुष कुमारा, सिया सह करी है ब्याह सुखारा। कहा एक सिय योग विधाता, इन्हीं बिरचवर लाए लखाता। मुझे तो विश्वास है सखी कि निश्चित रूप से भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन करेंगे भंजी,
माने खंडन करेंगे और सिया सह करी हैं ब्याह सुखारा, बड़े सुख पूर्वक जो है श्री राजकिशोर जी के साथ विवाह करेंगे। कहा एक सिय योग विधाता, एक सखी कहती है देखो विधाता ने बड़े सोच विचार करके ये काम किया है। क्या मतलब? इना ही विरच इनको बनाया है और उस विधाता ने इनको बना करके वर लाए लखाता। इस वर को जनकपुर में लाके हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं कि इन्हीं के साथ किशोरी जी का ब्याह संपन्न होगा। मंगल में सुन सब सखी बानी, भरी उछाहे न जाए बखानी। निज निज भाव ते नात बनाई, तदा कार्य रस सिद्ध लखाई। वे सखियाँ इस वाणी को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई कि यह मंगल वेला कब आएगी कि अब ऐसा होगा। तो बड़ी प्रसन्न हुई, भरी उत्साह, बड़े आनंद में, इतनी उत्साह में भर गई कि न जाए बखानी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सखियाँ निज निज भाव ते नात बनाई। उन सखियों ने अपने मन के द्वारा भाव संबंध स्थापित किया। ये हमारे नंदोई होंगे, ये हमारे बहनोई होंगे, इस तरह का रिश्ता उन्होंने मन ही मन में बना लिया और उसी रिश्ते में तदाकार हो करके रस सिद्ध, उन्हें रस की सिद्धि मतलब रस माने प्रेम प्राप्त हो गया। राम प्रेम मूरत सब नारी, बरसहि सुमन सप्रेम अटारी। जब तब राम ऊर्ध्व अवलोकहि, लखहि नारे गति प्रीत सुझो कहीं। वे सभी स्त्रियां जो अट्टालिका में विराजमान है, नई बहुएं, राम जी की उस मूर्ति को अब कैसे देखें? उन्हें तो केवल सिर का दर्शन हो रहा है, अलकावली का दर्शन हो रहा है, तो राम जी के उस प्रेम का मूर्ति का दर्शन कैसे हो? तो बरसा ही सुमन सप्रेम अटारी, वह अट्टालिकाओं से बड़े प्रेम के साथ श्री राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। जब श्री राम जी महाराज के सिर में पुष्पों की वर्षा होती है, जब तब राम ऊर्ध्व अवलोकन, पुष्पों के गिरने से जब राम जी महाराज जब ऊपर की ओर देखते हैं, अवलोकन देखते हैं, तो लखई नार गति प्रीत सुझो कहीं। तो श्री राम जी महाराज जब ऊपर देखे तो जो स्त्रियां नई नवेली आई थीं, बैठ के दर्शन करना चाहती थीं, जब राम जी का जो मुखमंडल ऊपर हुआ तो उनका जैसे ही उन्होंने दर्शन किया तो उनके हृदय में जो प्रेम की गति इतनी बढ़ी कि एकदम झोंका देने लगी, मने अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। कृपा दृष्टि लख सब विधि बामा, नेह भई बस पूरन कामा। मन मह सवही कहीं अभिलाषा, गावही मंगल ब्याहे सुभा का। श्री राम जी महाराज की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर जितनी बामा माने जितनी स्त्रियां थीं, भई नेह बस श्री राम जी महाराज के प्रेम में पूर्ण काम हो गई। जो उन्हें मिलना चाहिए था वो मिल गया और सबके मन में मन महा सवई काहीं अभिलाषा, सबके मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई कि गावहि मंगल व्यास सुभाषा। वो कब समय आएगा जब श्री राजकिशोर जी का पढ़ने श्री राम जी महाराज के साथ में जब होगा तब मंगल गावहीं, उस समय जो है हम वैवाहिक मंगल गीत गाएंगे। युगल नयन तलवार ले, काजल सानि सुधार। कतल करत दोहु ओरे हरि, छप छप मारत मार। बड़ी विचित्र स्थिति है। जो प्रेमी होते हैं तो राम जी महाराज का प्रत्येक अंग उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उन्होंने
अपना जो मन है श्री राम जी महाराज की आंखों में लगा लिया कि हमारे तरफ देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री राम जी महाराज के जो नेत्र हैं कैसे तलवार का काम कर रहे हैं, और उनमें जो काजल लगा हुआ है वो मानो शान माने उसकी तेज धार है। और कतल करत चहु ओर हरि, श्री राम जी महाराज जब चारों ओर देखते हैं उससे मानो कत्ल हो रहा है, छप छप मारत बार, जैसे तलवार के मारने से छप छप जो होता है शब्द होता है, उस तरह की मार चारों ओर मार रहे। मतलब श्री राम जी महाराज के दर्शन जब उन स्त्रियों ने किया, उनका दर्शन जब किया, उनके नेत्रों का दर्शन किया, उनके काजल का दर्शन किया, तो देखते ही रह गई। जब देख रही थी उसी समय श्री राम जी महाराज ने अपने उन नयनों का ऐसा जादू किया कि सब के सब घायल हो करके अब पृथ्वी में गिर गईं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।